मेकियावेली की दुनिया में पावर का असली खेल ताकत से नहीं खेला जाता, बल्कि एक बहुत ही खास चीज से खेला जाता है। और वो चीज है धारणा। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि पावर को असल में कंट्रोल करता क्या है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि क्या पावर का मतलब सिर्फ सिर्फ ताकत है, पैसा है, जोर है। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं ना, लेकिन इसका जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और मजेदार है। वो इसलिए क्योंकि पावर एक तरह का भ्रम भी है। जी हाँ, एक इल्यूजन। और ये एक ऐसा सच है जो दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और यहीं पर मैकियावेली का वो एक मशहूर कोट बिल्कुल फिट बैठता है। वो कहते हैं, लोग सच्चाई को नहीं देखते, वो वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। बस ये एक लाइन, ये एक छोटी सी लाइन इमेज कंट्रोल के पूरे खेल का सार है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा, पावर, एक भ्रम। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दुनिया असलियत पर कम और परसेप्शंस पर, यानी धारणाओं पर ज्यादा चलती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, किसी की गहरी सच्चाई को समझने का ना तो लोगों के पास टाइम है, और सच कहूं तो इच्छा भी नहीं है। लोग क्या करते हैं, वो बस पहला इंप्रेशन पकड़ते हैं और बस उसे ही सच मान लेते हैं। और एक बार जो वो राय बन गई ना, उसे बदलना भाई लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अगर परसेप्शन ही सब कुछ है, तो फिर सवाल उठता है कि किसी की इमेज यानी छवि आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ दिखावा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है एक स्ट्रेटेजिक आर्मर, एक रणनीतिक कवच। तो ये स्ट्रेटेजिक आर्मर होता क्या है? सोचिए, ये एक ऐसी इमेज है जिसे बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से बनाया जाता है। क्यों? अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए और अपनी ताकत को दिखाने के लिए। ये किसी का भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और ये कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है, एक मजबूत इमेज किसी की कमजोरियों को भी ढक लेती है, कोई देख ही नहीं पाता। और वहीं दूसरी तरफ एक टूटी हुई खराब इमेज किसी की असली ताकत को भी मिट्टी में मिला देती है। तो बात का सार बस इतना सा है, जो सच है वो जरूरी है, ठीक है, लेकिन जो दिखाया जाता है वो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि दुनिया रिएक्ट उसी पर करती है जो वो देखती है, इस पर नहीं कि सच क्या है। और यहीं पर मैकियावेली का वो एक और शानदार कोट याद आता है। वो कहते हैं, राजा को अच्छा होना जरूरी नहीं, पर अच्छा दिखना जरूरी है। देखिए, ये बात नैतिकता की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है प्रभाव की, पावर की। क्योंकि दिन के आखिर में ये दुनिया शब्दों पर नहीं चलती, ये चलती है संकेतों पर, विजुअल्स पर। सीधी सी बात है, जो दिखता है वही बिकता है, और असर भी वही डालता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये इमेज बनती कैसे है? चलिए इसी पर बात करते हैं हमारे अगले हिस्से में। अपनी छवि खुद गढ़ो। मतलब अब पैसिव रहने का टाइम नहीं है, अब टाइम है एक्टिव होकर अपनी कहानी खुद बनाने का। क्योंकि एक बहुत सीधा सा नियम है, अगर कोई अपनी इमेज खुद नहीं बनाता ना, तो ये दुनिया उसके लिए कहानी लिख देती है। और यकीन मानिए, वो कहानी अक्सर झूठी होती है और खतरनाक भी। और दुनिया की लिखी कहानी कभी भी किसी के फेवर में नहीं होती। तो फिर इमेज बनाने के टूल्स क्या है? क्या ये कोई बहुत बड़ी रहस्यमयी चीजें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें हैं जिन्हें कोई भी कंट्रोल कर सकता है। जैसे किसी का बात करने का लहजा, उसकी एंट्री कैसी है, उसकी चुप्पी, और वो कितनी दूरी बनाए रखता है। ये सब चीजें मिलकर ही एक पावरफुल इमेज बनाती हैं। और अब आते हैं इमेज कंट्रोल के सबसे पावरफुल, सबसे मजबूत दांव पर, और वो है अनजान रहने की ताकत, यानी द पावर ऑफ मिस्ट्री। जरा सोचिए इस बारे में, जब लोगों को किसी के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, जब वो ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि अगला कदम क्या होगा, तो क्या होता है? तो वो उसे ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। वो जो खाली जगह है ना, उन्हें अपनी कल्पना से भरते हैं। और वो कल्पना हमेशा हमेशा असलियत से कई ज्यादा बड़ी होती है। तो समीकरण बहुत सीधा है, मिस्ट्री इज इक्वल टू पावर। कोई जितना कम सामने आता है, जितना कम अपने बारे में बताता है, लोग उसे उतना ही बड़ा समझते हैं। और मैकियावेली ने इस बात को क्या खूब कहा है। वो कहते हैं, अधूरी जानकारी से पैदा हुई गलतफहमी अक्सर राजा के पक्ष में काम करती है। सीधी बात है, लोग जिस चीज को पूरी तरह से नहीं जानते उससे थोड़ा डरते भी हैं और उसका सम्मान भी करते हैं।
तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, अपनी कहानी खुद लिखो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इमेज कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बना दी और बस काम खत्म। नहीं, इसे रोज हर दिन मेंटेन करना पड़ता है, और यही कंसिस्टेंसी है, यही निरंतरता है जो एक इमेज को असली पावर में बदल देती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जंग पहले मैदान में नहीं जीती जाती, वो पहले लोगों के दिमाग में, उनकी धारणा में जीती जाती है। इसलिए इमेज सिर्फ कोई दिखावा नहीं है, ये तो जंग का पहला कवच है। और ये सब कुछ हमें मैकियावेली की सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी सीख पर लाकर खड़ा करता है, जो इस पूरी बात का निचोड़ है। दुनिया को सच नहीं चाहिए, उसे एक कहानी चाहिए। और जिसने अपनी कहानी खुद लिख ली, दुनिया उसी पर भरोसा कर लेती है। तो सवाल आखिर यही रह जाता है, फिर किसी की अपनी कहानी क्या है?